साल के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल गुड्स, क्रिटिकल मेडिसिन पर कस्टम्स ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव रखा है अपने बजटीय प्रस्तावों में। इस पर विस्तार से बात करने के लिए मेरे साथ हैं सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के चेयरमैन संजय अग्रवाल। एनडीटीवी में आपका स्वागत है। पहला सवाल, बहुत ज़्यादा चर्चा है आपके कस्टम्स ड्यूटी कट का जो उन्होंने ऐलान किया है, इसके पीछे सोच क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों आपने ये प्रस्ताव रखा है? इसमें जो इस बजट में जो कस्टम ड्यूटीज़ पे जो उसमें बदलाव किया गया है, उस पर अगर हम देखें तो 4 उसके ऊपर उद्देश्य थे। सबसे पहले तो हमें देश में हम मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन दे सकें और वैल्यू एडिशन हमारे देश में हो। दूसरा, हमें एक्सपोर्ट को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। तीसरा, हम ये चाहते थे कि हम देश में जो व्यापार करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुगमता ला सकें। इसके अलावा जो कॉमन लोगों को भी कुछ कट में, कुछ ड्यूटीज़ पे जो राहत दी जा सकती है, उस पर भी इस बजट में प्रावधान लाए गए हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, जो देश की प्रगति के लिए, देश में जो सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चर के लिए या रिन्यूएबल एनर्जी में जो आइटम्स जाते हैं उसके मैन्युफैक्चर के लिए या स्पेस प्रोग्राम में मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जो बहुत ही क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, मिनरल्स हैं, जिसकी देश में उपलब्धता नहीं है, तो इस तरह के मिनरल्स पे लास्ट ईयर के बजट में ड्यूटी रेट उसकी ओर्स पे निल कर दिया गया था। इस साल इसमें अपना जो उसके जो वेस्ट एंड स्क्रैप हैं इन क्रिटिकल मिनरल्स के, ऐसे 12 क्रिटिकल मिनरल्स, उस पे उसको भी जीरो कर दिया गया है, ताकि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में जो रिसाइकलिंग फैसिलिटीज़ जो इस्टेब्लिश की जा रही हैं, उसमें ये अपना ये जो आयात करके जो स्क्रैप आएगा उसको भी यूज़ किया जा सके, उसकी उपलब्धता बनी रहे, और ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स जो कि हमारे देश को आवश्यकता है उसको अपना यहाँ पर हम बना सकें और उसकी उपलब्धता अपनी इंडस्ट्री को करा सकें। ये तो रहा क्रिटिकल मिनरल्स के विषय में। इसके अलावा और भी कई चीज़ों पे इस बजट में प्रावधान किए गए, जैसे कि जो कैपिटल गुड्स हैं, जो लिथियम आयन सेल्स, जो मोबाइल की बैटरीज़ के लिए बनाने के लिए वो कैपिटल गुड्स चाहिए, उसमें इस तरह के 28 कैपिटल गुड्स पे ड्यूटी का एग्जम्पशन लिया है। इसी तरह से 35 कैपिटल गुड्स ऐसे हैं जो कि लिथियम आयन सेल्स, जो कि ईवी व्हीकल्स की बैटरी बनाने के लिए चाहिए, उस पर सरकार एग्जम्पशन लेके आई है। इसी तरह टेक्सटाइल्स में कुछ इस तरह के जो टेक्निकल टेक्सटाइल्स हैं, जियो टेक्सटाइल्स हैं, उसको बनाने के लिए हमें जो शटल लेस लूम्स, जो रिपियर शटल लेस लूम्स हैं या एयर जेट शटल लेस लूम्स है, जिसकी स्पीड 600 आरपीएम से कम रहती है, तो उस पर भी ड्यूटी एग्जम्पशन लेके सरकार आई है। इसी तरह से और भी प्रावधान रहे हैं, जैसे कि वेट ब्लू लेदर है, जिस पे आयात शुल्क को 10% से घटाकर 0 कर दिया गया है। लिथियम आयन के बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि भारत की इंपोर्ट पर डिपेंडेंस को धीरे धीरे कैसे घटाया जाए, और बेसिकली ईवी बैटरीज का आपने जिक्र किया, ग्रीन मोबिलिटी ट्रांजिशन पर बहुत फोकस भी सरकार कर रहा है, तो क्या ये उस रणनीति के तहत आपने किया है? या इसमें क्या है कि सरकार चाहती है कि लिथियम आयन सेल बैटरीज का देश में अधिक से अधिक उत्पादन हो, और इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी इस्टेब्लिश हुई हैं। उनको इस्टेब्लिश करने के लिए अगर उसमें कोई कैपिटल गुड्स पे ड्यूटी जो पहले 7.5% थी उसको घटा के 0 कर दिया जाए, तो उससे इसकी फैसिलिटीज़ को सेटअप करने में सुविधा प्रदान होगी। इस तरह के कई सारे कैपिटल गुड्स पे ऑलरेडी आयात शुल्क में छूट दी गई थी, लेकिन अभी उसमें अपना बहुत सारे नए कैपिटल गुड्स भी ऐड कर दिए गए हैं, ताकि इन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सेटअप करने में लगने वाली जो कैपिटल है उसमें कमी आ सके। एक सवाल ट्रंप 2 एडमिनिस्ट्रेशन की आर्थिक नीतियों को लेकर है। इस बात की भी चर्चा है कि क्या ये जो बड़े बदलाव किए गए ट्रंप 2 एडमिनिस्ट्रेशन आने के बाद, उनकी अपनी ट्रेड पॉलिसी बदलेगी, ऐलान प्रेसिडेंट ने किया है, उनकी आर्थिक नीतियां बदल रही हैं, टैरिफ बढ़ा सकते हैं, टैरिफ वॉर का जिक्र है, तो क्या इस नई परिस्थिति को भी ध्यान में रखकर फैक्टर इन करके ये फैसला किया गया? देखिए, इस बजट में रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर एक काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज की गई। जैसे कि हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने जुलाई 2024 के बजट में कहा था कि कस्टम ड्यूटी स्ट्रक्चर की रेट रेशनलाइजेशन के ऊपर एक्सरसाइज की जाएगी। वो एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली गई
और जो इंडस्ट्रियल गुड्स हैं उसमें जहाँ पर भी हाई टैरिफ रेट्स थे उनको हटा दिया गया, उनको नीचे के स्लैब्स में ले आए, लेकिन इंडस्ट्री को कोई मेजर शॉक ना लगे इसलिए ड्यूटी इंसिडेंस जो है, ड्यूटी का जो भार पड़ता है उसको लगभग सेम लेवल पे रखा गया है AIDC सेस लगाकर। तो इस एक्सरसाइज से जो जो ये जनरल जो धारणा थी कि भारत में टैरिफ रेट्स बहुत हाई हैं, तो इस विषय में मैं कहना चाहूँगा ऐसा नहीं है। कुछ आइटम्स पे यस टैरिफ रेट्स हाई थे, तो उस पर ये प्रयत्न किया गया है कि उस पर टैरिफ रेट्स को हम नीचे ले आएँ। हाँ, समय के लिए, कुछ समय के लिए उस पर AIDC का सेस लगाया गया है ताकि इमीडिएटली कोई बहुत बड़ा परिवर्तन ना आए। जहाँ तक US में जो उसमें क्या उसमें जो भारत से निर्यात जो US को होता है उस पर टैरिफ, एक्स्ट्रा टैरिफ लग सकती है या नहीं लगेगी, ये सब स्पेकुलेशन है, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि इंडिया में जो US से जो निर्यात होता है और इंडिया में जो इस तरह के US से जो आइटम्स आते हैं उसमें टैरिफ रेट्स या तो नहीं है या फिर बहुत कम है। जैसे कि क्रूड ऑयल है, उसमें नेग्लिजिबल रेट है। उसी तरह से कोल आता है US से, उस पर 2.5% का रेट है। या एरोप्लेन्स आते हैं जिसमें शेड्यूल ऑपरेटेड के लिए निल है या नॉन शेड्यूल के लिए 3% है। डायमंड्स हैं, अगेन उस पर ड्यूटी रेट या तो निल है या 2.5% है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो कट एंड पॉलिश है या नहीं है। इसी तरह से और कुछ पेट्रोकेमिकल्स हैं जिस पे 7.5% का रेट है। LNG जो US से आता है उस पर 5% का रेट है। तो रेट्स ऑलरेडी जो US से जो बहुतायत में जो आइटम्स आते हैं, टॉप जो हम अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं और जो बड़ी मात्रा में आते हैं, उन पर रेट्स ऑलरेडी बहुत कम है, बहुत कम है। आपने महत्वपूर्ण बात कही। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था कि क्या जिस तरह की ट्रंप की नई पॉलिसीज़ हैं, टैरिफ वॉर का जिक्र हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ेगा। भारत के जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट सेक्टर है, क्या इस पर भी इसका असर पड़ेगा अगर दूसरे देशों के साथ ट्रंप जो है वो अपनी सख्त नीतियों को आगे बढ़ाते हैं? देखिए, अभी तक तो इस पर कोई ऐसा कोई डिसीजन नहीं आया है कि भारत से जो US को जो एक्सपोर्ट्स हैं, भारत से जो ज़्यादा चीज़ें US में जाती हैं उसमें जो मेन आइटम्स मैं कह सकता हूँ कि आज अब तो मोबाइल फ़ोन्स भी बहुत बड़ी संख्या में इंडिया से US में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। उसके अलावा कट एंड पॉलिश, जेम स्टोन्स जाते हैं और टेक्सटाइल्स जाता है, फार्मा प्रोडक्ट्स आते हैं। तो डेफिनेटली अगर उस पर कोई आयात शुल्क US लगाता है तो उस पर उसका प्रभाव तो पड़ेगा। उसका प्रभाव पड़ेगा अगर वहाँ पे कोई उस पर आयात शुल्क लगाया जाता है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इंडिया में मैं ये बताना चाहूँगा कि जो चीज़ें आयात होती हैं उस पर शुल्क बहुत ही कम है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई केस बनता है कि जिससे कि इस तरह का कोई कदम उठाया जाए। बाकी तो समय ही बताएगा। एक आखिरी सवाल, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के DG ने NDTV से एक इंटरव्यू में कहा कि हमने आकलन किया है और इस नई परिस्थिति में अगर ट्रंप टैरिफ बढ़ाने को लेकर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ आगे बढ़ते हैं तो इंडियन एक्सपोर्ट के लिए नई संभावनाएं हैं। करीब $25 बिलियन का नया मार्केट खुल सकता है भारत के लिए और इससे हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर का विस्तार भी होगा। जैसे कि उसमें जो अभी जैसे चाइनीज़ गुड्स पे उन्होंने अगर कुछ टैरिफ लगाई है तो डेफिनेटली उससे जो भारत से जो चीज़ें जो US को निर्यात होती हैं तो उस पर डेफिनेटली कि इंडिया उसमें एक काफ़ी बड़ा कॉम्पिटिटर हो सकता है गुड्स के लिए, क्योंकि अगर उस पर नहीं ये इंपोर्ट ड्यूटीज़ US में लगती हैं तो डेफिनेटली इंडियन एक्सपोर्ट्स को तो उसमें बूस्ट मिलेगा, एक्सपोर्ट को बूस्ट मिलेगा। अगर ये ड्यूटीज़ किसी और कंट्री के प्रोडक्ट्स पे लगती हैं लेकिन इंडियन प्रोडक्ट्स पे नहीं लगती हैं तो उन प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के लिए भारत प्रयत्न कर सकता है। आपसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वित्त मंत्रालय में मेरे कैमरा सहयोगी संजय कौशिक के साथ हिमांशु शेखर, NDTV।